अब हम लोग मांग के लोच को जो है यहाँ पर हम लोग इसको समझने जा रहे हैं कि लोच का मतलब पहले क्या होता है। लोच का मतलब हुआ अप एंड डाउन करना, बढ़ना घटना, ऊपर नीचे करना, ये लोच कहलाता है। अब देखिए बढ़ना घटना लोच क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है। तो मांग के 4-5 लोच होते हैं। एक जो है सापेक्षता लोचदार मांग कहा जाता है, दूसरा है इकाई लोचदार मांग कहा जाता है, तीसरा है पूर्ण लोचदार मांग कहा जाता है, और चौथा है कि बेलोचदार मांग है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और पांचवा जो है सो पूर्ण बेलोचदार मांग है, मतलब ये एकदम परिवर्तनहीन है ना। सापेक्षता बेलोचदार मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। अब सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले सापेक्षता लोचदार क्या हुआ वस्तु में सापेक्षता लोचदार मतलब पहले के रिस्पेक्ट में कम चेंज होना, जैसे समझते हैं हम लोग। सापेक्षता लोचदार रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इसको कहा जाता है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो हमारा है ये बताता है कि जैसे ही किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा तो उसमें परिवर्तन कैसा होगा। तो वह जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन मोर देन 1 होगा। इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके लिए आएगा एक फॉर्मूला यूज होता है कि ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा बताता है कि इस वस्तु का जो इस वस्तु में जो परिवर्तन हुआ है इसके मांग में, ये परिवर्तन अगर मात्रा के रेस्पेक्ट में प्राइस जो है, प्राइस हमारा जो है ये प्राइस जितना बढ़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में वस्तु की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हो गया प्राइस बढ़ने से। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि टेलीकॉम कंपनीज ने क्या किया, टैरिफ बढ़ा दिया। पहले क्या होता था कि आप देखेंगे कि एक एक आदमी कई कई सिम, मोबाइल सिम यूज़ करते थे। अब क्या है कि लोग सब 1 से 2 में अटक गए हैं सब, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए, कॉस्टेज बढ़ गए हैं। तो अब कॉस्टेज बढ़ गए हैं तो लोगों ने उसका डिमांड क्या किया, घटा दिया। तो ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं संचार कंपनी द्वारा अगर टैरिफ कम करने से उत्पन्न मांग, ये मांग जो हमारा है ये क्वांटिटी में परिवर्तन को दिखाता है, जो प्राइस के रेस्पेक्ट में, कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उसके रेस्पेक्ट में उसका क्वांटिटी में परिवर्तन ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार के लोच को कहा जाता है सापेक्षता लोचदार मांग, इसको कहा जाता है। इसमें जो चेंज होगा वह चेंज मोर देन 1, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये जब हम लोग इसको मैथमेटिकली टर्मोलॉजी से हम देखेंगे तो ये वैल्यू जो है मोर देन 1 यहाँ पर दिखाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है सब हमारा ये सापेक्षता लोचदार डिमांड में जो है ये हो जाती है हमारी मोर देन 1। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होगा, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है पॉइंट, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि पहले के रेस्पेक्ट में वस्तु के मात्रा में कितना कमी हो रहा है या कितना वृद्धि हो रहा है। ये हमारा सापेक्षता लोचदार का मांग का एग्जाम्पल होता है। अब दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं इकाई लोचदार। इकाई लोचदार में क्या हुआ, जैसे पेट्रोल और डीजल्स को हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इनकी मांग में क्या परिवर्तन होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होता। इकाई लोचदार में ये ईडी का जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, ये इक्वल टू 1 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी उसमें जो परिवर्तन होगा उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो प्राइस होगा वो उसके बराबर ही उसमें चेंज होगा। मतलब जिस रेशियो में वस्तु का प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में जो है सो क्वांटिटी का डिमांड जो है वो हमारा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाता है इकाई लोचदार, यानी कि ईडी इज इक्वल टू, ईडी का जो वैल्यू हमारा है ये इक्वल टू हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा होता है इकाई लोचदार, इसको कहा जाता है। तीसरा जो हम लोगों ने चर्चा किया था यहाँ पर, थर्ड था हम लोगों का तीसरा था इसमें यहाँ थर्ड इसमें नहीं आ रहा है, थर्ड नेक्स्ट पेज हम लोग ले रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमारा थर्ड आ जा रहा है, और थर्ड जो हमारा डिविजन्स है ये पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब हुआ कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा या थोड़ा सा प्राइस घटा तो उसके डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना, है ना। इसी को कहा जाता है पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। यानी कि देखिए प्राइस
डेल्टा प्राइस, यहाँ जो डेल्टा पी बाई पी हम लोग देख रहे हैं ये इक्वल टू है 0 के। जब ऐसा केस हो जाता है तो डिमांड जो हमारा है ईडी का वैल्यू जो है इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। मतलब जैसे दीपावली में देखिएगा पटाखा का मांग है, रंग अबीर का होली में देखिएगा मांग देखिए, प्राइस अगर घटा दिया जाए पटाखा का, डिमांडी में जिसको पटाखा फोड़ना था अगर 200 फोड़ने लगेगा 200 में 500, अगर इक्वल टू हो जाए प्राइस कम कर दिया जाए, 500 वाला पटाखा 200 का कर दिया जाए तो आप 2.5 गुना फोड़ने लगिएगा। तो ये डिमांड जो है डिपेंड करता है कि हमारा प्राइस जो घटा तो उस पर कितना अधिक से अधिक जो है सो डिमांड हमारा बढ़ जा रहा है। तो अगर उसमें लोच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है तो प्राइस थोड़ा भी घटता है तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। और एक चौथा जो हम लोगों ने देखा सापेक्षतः बेलोचदार मांग। अब बेलोचदार की बात यहाँ करें माने लोच नहीं होना। अब देखिए गेहूं चावल जो है ये एसेंशियल वस्तु हो जाता है, अनिवार्य गुड्स हो जाते हैं। इसका जो डिमांड है यहाँ गेहूं चावल का जो डिमांड है ये आप बहुत ज़्यादा आपके प्रभावित नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, हल्का फुल्का परिवर्तन होता है, माने इसमें लोच नहीं है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। और इसी वजह से जब हम लोग देखेंगे यहाँ इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, ईडी जो है गेहूं चावल वाला बेरोजगार डिमांड में क्या होगा, ईडी का जो वैल्यू होगा ये लेस देन 1 हो जाएगा। यानी क्वांटिटी अब वस्तु जो डिमांड होगा ये जो वैल्यू हमारा होगा प्राइस के रिस्पेक्ट में डेल्टा पी बाई पी बहुत ही कम होगा, बहुत कम परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन लेस देन 1 होगा। तो ऐसे मांग को कहा जाता है बेलोचदार मांग। क्योंकि भूख तो लगेगी उतना तो खाइएगा ना, बहुत होगा प्राइस बढ़ा है दिक्कत है तो थोड़ा कम खाइएगा, लेकिन खाना तो है, आप बिना खाए तो मानेंगे नहीं। तो यही कहलाता है सापेक्षता बेलोचदार, यानी पहले के रिस्पेक्ट में अब थोड़ा सा कम होना। और पांचवा जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक है डिमांड ऑफ साल्ट, नमक का डिमांड कहा जाता है। बेलोचदार मांग का सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल होता है, क्योंकि नमक एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कितना भी कीमत बढ़ा दीजिए इसका डिमांड नहीं घटने वाला है। कम डालिएगा तो काम ही नहीं चलेगा, टेस्ट सब्जी का खत्म, और ज़्यादा आ गया तो भी खत्म। मतलब ये ऐसा चीज़ है कि जितना चाहिए उतना ही आपको देना है, उससे न कम न ज़्यादा। कीमत कितना भी बढ़ा दीजिए इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही मांग को कहा जाता है बेलोचदार। कैसा बेलोचदार? तो पूर्णतः, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसको पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें डेल्टा क्यू का वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाता है और ये इन्फिनिटी जो है ये ईडी डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ये हो जाता है 0, मतलब कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। और इसका जो आप यहाँ देखेंगे कर्व जो इसका बनता है, वक्र जो बनता है, ये आप देखेंगे ये वक्र हमारा जो है यहाँ ये एकदम स्ट्रेट बनता है। स्ट्रेट बनने का मतलब क्या है, कोई चेंज नहीं है, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ाइए उसका जो है इसमें क्वांटिटी के डिमांड में कोई चेंज नहीं होना है। जहां डी ऊपर पहले था वहीं डी यहाँ भी खड़ा है, जैसे पहले था वैसे ही यहाँ भी खड़ा है। तो नमक का डिमांड हमारा पूर्णतः बेलोचदार डिमांड का एग्जाम्पल है। ये सारे थे हमारे डिमांड से रिलेटेड टर्मोलॉजीज और ये हमारा डिमांड इस तरह से फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।